वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज हम लोग इस वीडियो में समीक्षा अधिकारी 2016 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनवरी से लेकर अगस्त तक का अर्थव्यवस्था से रिलेटेड करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह करंट अफेयर आगामी परीक्षाएं जैसे पीसीएस प्री 2020 के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ के टर्नओवर तक की कंपनियों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो जो है इस तरह की कंपनियों को लघु उद्योग श्रेणी में रखा जाएगा। यानी जहां कहीं भी आपको 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का टर्नओवर दिख जाए, वहां पर आप तुरंत जो है लघु उद्योग श्रेणी समझ जाइएगा। आपको बता दें कि एमएसएमई की जो नई परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के द्वारा इसे परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ के टर्नओवर तक की कंपनियों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो माइक्रो उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा। यहाँ पर भी जो है 1 करोड़ और 5 करोड़ के टर्नओवर को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ के टर्नओवर तक की कंपनियों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो यह जो है मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा। जहाँ कहीं भी 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो और 100 करोड़ का टर्नओवर होता हो, वहाँ मध्यम उद्योग जो है आएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांग जनों और गरीब विधवा महिलाओं को प्रति महीने कितनी राशि डायरेक्ट खाते में दी जाएगी? तो प्रति महीने जो है 1000 राशि जो है वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन तथा गरीब महिला विधवाओं को दिया जाएगा। किसके तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर योजना के तहत नाबार्ड के जरिए किसानों को कितने करोड़ रुपए की पूंजी जारी की गई है? तो 30,000 करोड़ रुपए जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत जारी किया गया है। किसान क्रेडिट योजना के तहत कितने करोड़ किसानों को ऋण प्रदान किया जाएगा? तो 2.5 करोड़ किसानों को जो है ऋण प्रदान किया जाएगा किसान क्रेडिट योजना के तहत। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत किस तारीख तक बिना किसी टैक्स के आप अपना ब्याज जमा कर सकते हैं? तो 31 दिसंबर 2020 तक जो है आप बिना किसी ब्याज के अपना जो है जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल उड़ानों के लिए अधिक हवाई क्षेत्र खोलने के लिए सरकार कितने एयरपोर्ट को नीलाम करेगी? तो सरकार जो है 6 एयरपोर्ट को नीलाम करेगी, जिसमें से 3 एयरपोर्ट को नीलाम कर चुकी है। यह 6 एयरपोर्ट आप ध्यान में रखिएगा। राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद पर ऋण लेने की सीमा कितनी फीसदी कर दी गई है? तो यह 5% कर दी गई है। पहले कितना था? पहले 3% था। 3% से बढ़ाकर जो है इसे 5% कर दी गई है। बजट 2020 में क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए कितने बजट आवंटित किया गया है? यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8,000 करोड़ रुपए जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए जो है जारी किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने लाख करोड़ की राहत पैकेज जारी की है? तो इसके तहत जो है 20,97,053 करोड़ की जो है राहत पैकेज जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी किया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, 20,97,053। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में एमएसएमई कर्ज के बोझ से दबे हुए व्यापारियों के लिए कितने करोड़ रुपए के ऋण की व्यवस्था की गई है? तो 20,000 करोड़ की ऋण की व्यवस्था जो है एमएसएमई
कर्ज से दबे हुए व्यापारियों के लिए किया गया है। सरकार ने फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से कितने करोड़ का इक्विटी या सिक्योरिटी जुटाने की बात कही है? तो 50,000 करोड़ जो है फंड ऑफ फंड्स के द्वारा जुटाने की बात कही गई है। MSME में कितने करोड़ से कम की खरीद फरोख्त में अब सरकार पूछताछ नहीं करेगी? तो 200 करोड़ की जो खरीद फरोख्त है उसमें सरकार जो है अब पूछताछ नहीं करेगी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1 लाख करोड़ रुपए जो है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज में जारी किया गया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में मधुमक्खी पालन की पहल के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 500 करोड़ रुपए जो है मधुमक्खी पालन के लिए जारी किया गया है। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 500 करोड़ रुपए जो है याद रखिएगा। 500 करोड़ रुपए जो है मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर योजना में प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 20,000 करोड़ रुपए जो है यह मत्स्य योजना के लिए जारी किया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 20,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत पैकेज में स्ट्रीट वेंडर्स को विशेष क्रेडिट सुविधा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 5,000 करोड़ जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जारी किया गया है। बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को कितने करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं? तो 9,500 करोड़ रुपए जो है दिव्यांग जन और नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी किया गया है। बजट 2020 में शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 99,300 करोड़ रुपए जो है ये शिक्षा जगत के लिए जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों के विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो 101 जो है यह रक्षा उपकरणों को जो है विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। रक्षा मंत्रालय ने अगले 6 से 7 वर्षों में घरेलू इंडस्ट्रीज को कितनी रकम की ठेके देने की योजना बनाई है? तो 40,000 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर ठेके देने की बात हो रही है। किसको? घरेलू इंडस्ट्रीज को 4 लाख करोड़ रुपए की। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रकम के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया है? तो 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हरदयाल प्रसाद जो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और के सीएमडी और सीईओ जो है नियुक्त किए गए हैं। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है? तो दिल्ली सरकार ने यह पॉलिसी लाया है। देश के किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को मंजूरी दे दी है? तो कर्नाटक जो है पहला राज्य है जिसने डिजिटल अर्थव्यवस्था को मंजूरी दी है। भारत में 2030 तक स्वच्छ स्रोतों से स्थापित बिजली का कुल उत्पादन क्षमता में हिस्सेदारी कितना प्रतिशत होगा? तो 60% हिस्सेदारी होगा। एडीबी के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक लवासा को जो है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है तीसरे पायदान पर है। भारतीय सशस्त्र बलों को कितने करोड़ रुपए तक की तत्काल पूंजी अधिग्रहण की शक्ति दी गई है? तो 300 करोड़ रुपए जो है भारतीय सशस्त्र बल जो है अधिग्रहण कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में कितने प्रतिशत लोग कुल जनसंख्या में भूख से प्रभावित थे? तो 8.9% लोग जो है कुल जनसंख्या के भूख से प्रभावित थे। फ्रिंच ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है?
तो 8% रहने का भारत की जीडीपी 2022 में, अभी 2020 चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंजिति श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने महाजॉब्स नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। अगस्त माह में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस देश की अर्थव्यवस्था निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बन गई है? तो नेपाल की अर्थव्यवस्था जो है निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। कोविड-19 के कारण भारतीय मसालों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो श्रीलंका के साथ जो है भारत का आरबीआई रिजर्व बैंक ने यह समझौता किया है। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक बुक लिखी है? तो उर्जित पटेल ने यह बुक लिखी है। कौन सी बुक? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। वैश्विक रियल्टी पारदर्शिता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 34वें स्थान पर स्थित है। विश्व बैंक ने भारत में एमएसएमई के लिए कितने मिलियन डॉलर की ऋण स्वीकृति की है? तो $750 मिलियन की जो है एमएसएमई लघु उद्योग के लिए जो है विश्व बैंक ने जारी की है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य बाजार से कर्ज लेने में शीर्ष स्थान पर है? तो तमिलनाडु जो है शीर्ष स्थान पर है। यूनाइटेड किंगडम के लिए कौन सा देश है एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? तो यूके के लिए जो है भारत दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई का स्रोत बना हुआ है। 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। अगस्त माह में एचडीएफसी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शशिधर जगदीशन को नियुक्त किया गया है। अगस्त माह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? तो 543.568 अरब डॉलर जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तीसरे किस्त में कितने हजार करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो 17,000 करोड़ रुपए जो है इस निधि के तहत जारी किया गया है। इस योजना के तहत लगभग 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे तथा इस योजना पर सरकारी खजाने से 75,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह जो बताया जा रहा है 12 करोड़ किसान जो है लाभान्वित होंगे, यह डाटा महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इस पर जो है कुल टोटल खर्च कितना होगा? 75,000 करोड़। यह जो किस्त जारी हुआ है यह 17,000 करोड़ का जारी हुआ है। अगस्त माह में किस राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक विकास नीति 2020-30 जारी की गई है? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नई औद्योगिक विकास नीति जारी की गई है। सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शोभा मंडल को नियुक्त किया गया है। अगस्त माह में भारत ने मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो 500 मिलियन जो है राशि की सहायता भारत ने पहुंचाई है। अगस्त माह तक पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स से आवेदन प्राप्त हुए हैं? तो 5 लाख स्ट्रीट वेंडरों से जो है पीएम स्वनिधि योजना के तहत आवेदन प्राप्त हो चुका है। कब तक? अगस्त माह तक। बजट 2020 में कितने नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। बजट 2020 में कौशल विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है? तो 3,000 करोड़ रुपए जो है जारी करने की बात कही गई है। बजट 2020 में पर्यटन मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? तो 250
2,500 करोड़ रुपए जारी किया गया है। बजट 2020 में किस शहर में जनजाति संग्रहालय की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो रांची में यह प्रस्ताव रखा गया है। बजट 2020 के अनुसार कितने रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधाएं शुरू होने की बात कही गई है? तो 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई शुरू की जाएगी। बजट में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो 85,000 करोड़ रुपए जो है अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जारी किया गया है। बजट 2020 में संस्कृति मंत्रालय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 3,150 करोड़ रुपए जो है जारी किया गया है। चैंपियंस प्लेटफार्म क्या है? तो इस चैंपियंस प्लेटफार्म जो है, इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य जो है छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित करना है। यह वन स्टॉप शॉप समाधान के रूप में भी काम करेगा। पीएम निधि योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्ट्रीट वेंडर्स से जो है इसका संबंध है। फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो रोजर फेडरर जो है दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। और विराट कोहली जो है इस पे 66वें स्थान पर है। विराट कोहली की जो कमाने की दर है या उनका जो वो उन्होंने $26 मिलियन अब तक कमा रखा है। धान का समर्थन मूल्य कितना है? तो धान का समर्थन मूल्य जो है 1888 रुपये है। ये A1 ग्रेड के लिए है और सामान्य धान का जो है 1868 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में सरकार ने कितनी सैलरी से कम आय वाले कर्मचारियों के पीएफ खाते में उनके मासिक परिश्रम का 24% भुगतान करने का फैसला लिया है? तो 15,000 से जिनकी सैलरी कम है उनके जो है 24% भुगतान का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस पेशेवरों के लिए कितनी लाख बीमा कवर की घोषणा की है? तो 50 लाख की बीमा कवर की घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में किस प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सेस के लिए कार्यक्रम तुरंत लॉन्च किया गया है? तो पीएम ई विद्या के लिए लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 500 करोड़ रुपए जो है ऑपरेशन ग्रीन के लिए लॉन्च किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक कौन दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं? तो नाओमी ओसाका जो है सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी है। यह जो है कहाँ की है? यह जापान की हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की गई है? तो 1.70 लाख करोड़ की जो है राहत पैकेज की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी कितनी है? तो 201 रुपये जो है प्रतिदिन है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंदा राजुजू चिटला को नियुक्त किया गया है। बजट 2020 के अनुसार इस वर्ष सरकार को लगभग कितने लाख करोड़ की कमाई होगी? तो 22.46 लाख करोड़ की कमाई होगी। बजट 2020 के अनुसार सरकार विभिन्न योजनाओं और गाड़ियों में कितना की है? तो 360 करोड़ रुपए जो है यह खर्च करेगी विभिन्न योजनाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भारत किस पायदान पर है? तो भारत 63वें पायदान पर है। भारत का वर्तमान विदेशी ऋण कितना है? तो 1.3 करोड़ रुपए है। भारतीय विदेश नीति को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? तो 37.5% तक पहुंच गया है।
किस योजना ने हाल ही में अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं? तो अटल पेंशन योजना ने यह 5 साल पूरे किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 20% की वृद्धि हुई है। 2020 में विश्व के सबसे ज़्यादा महंगाई किस देश में है? तो पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा महंगाई है। सरकार की तरफ से प्रति बूंद अधिक फसल के तहत राज्यों को कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? तो 4000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को भारत में कितनी सहायता प्रदान की है? तो भारत ने $15 मिलियन जो है अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को प्रदान की है। वित्त वर्ष 2019-20 में एफडीआई प्रवाह कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 18% बढ़ा है 2019-20 में। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है संपदा योजना के तहत। लॉकडाउन के बीच भारत के इस्पात उत्पादन में कितने प्रतिशत तक की गिरावट आ गई है? तो 65% तक की गिरावट आई है। कोविड-19 के कारण भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 20% की कमी आई है। भारत दुनिया का पीपीपी निर्माता देश में किस स्थान पर है? तो भारत जो है दूसरे स्थान पर है। मोबाइल फ़ोन पर कितना प्रतिशत जीएसटी लिया जाता है? तो 18% जो है जीएसटी लिया जाता है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 76वां है। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए कितनी राशि प्रदान की है? तो 50,000 करोड़ रुपए जो है म्यूचुअल फंड के लिए जारी किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को कब तक बढ़ा हुआ डीए नहीं दिया जाएगा? तो 26 जुलाई 2021 तक बढ़ा हुआ डीए नहीं दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में कितने प्रतिशत लोग भुखमरी के शिकार हो सकते हैं? तो 26.5 करोड़ लोग जो है कोविड-19 कारण यह भुखमरी के शिकार हो सकते हैं। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2019 रिपोर्ट में 20 सर्वश्रेष्ठ सीईओ की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर सत्या नडेला हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो विवेक देवराय जो है आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हुए हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब कौन है? तो भारत विश्व का सबसे बड़ा तीसरा स्टार्टअप हब बन गया है। प्रोजेक्ट इनसाइट क्या है? तो यह जो है काले धन पर निगरानी रखने का एक प्रणाली है। कौन? प्रोजेक्ट इनसाइट। विश्व में सबसे अधिक सोने के भंडार वाला देश कौन है? तो अमेरिका जो है विश्व के सबसे अधिक सोने के भंडार वाला देश है। किन दो देशों ने अपने डिजिटल करेंसी की संयुक्त लॉन्च किया है? तो यूएई और सऊदी अरब ने संयुक्त रूप से डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत किन राज्यों से की गई है? तो त्रिपुरा से जो है की गई है। G20 वर्चुअल व्यापार बैठक की भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो पीयूष गोयल ने प्रतिनिधित्व किया है। नाबार्ड द्वारा खरीद और प्री मानसून संचालन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 30,000 करोड़ रुपए जो है नाबार्ड द्वारा प्री मानसून संचालन के लिए जारी किया गया है। देश का पहला कैशलेस गांव कौन है? तो घसई गांव जो है पहला कैशलेस गांव बन गया है। धन प्रेषण के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का पहला स्थान है। एफडीआई निवेश 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 9वें स्थान पर है। इस साल का हमारा राजकोषीय घाटा कितना होगा? तो 7.6 करोड़ रुपए जो है इस साल का राजकोषीय घाटा होगा। राजकोषीय घाटा हमारे जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत है? तो 3.5% है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 12,300 करोड़ रुपए जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत जारी किया गया है। बजट 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में किस नंबर पर आ गई है? तो 5वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था आ गई है। बजट 2020 में
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 10% रहने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन का कोई अब मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि कोविड-19 के कारण सारे आंकड़े अब टूट चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लिए बजट 2020-21 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 30,757 करोड़ रुपए जो है जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया गया है। बजट 2020 में कौशल विकास के लिए कितनी करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो 3,000 करोड़ रुपए कौशल विकास के लिए जारी किया गया है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत किन देशों की सूची में शामिल हो गया है? तो भारत 88 देशों की सूची में शामिल है। वन नेशन वन कार्ड योजना वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है? तो 24 राज्यों में जो है यह लागू किया गया है। मूडीज इन्वेस्टर्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसने जो है Baa3 कर दिया है, पहले Baa2 था। कोविड-19 प्रभाव से कितने मिलियन लोग गरीबी के गर्त में जा सकते हैं? तो 60 मिलियन लोग जो है गरीबी के गर्त में जा सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा मजदूरी कितनी कर दी गई है? तो 202 रुपये कर दी गई है। यह 1 अप्रैल से लागू हुआ है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में डिस्कॉम विशेष क्रेडिट सुविधा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 90,000 करोड़ रुपए जो है डिस्कॉम विशेष क्रेडिट के लिए जारी किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को कुल कितने महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना दिया जाएगा? तो 6 महीने तक दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कितनी करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो 13,343 करोड़ रुपए जो है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण के लिए जारी किया गया है। औषधि या हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी राशि जारी की गई है? तो 4,000 करोड़ रुपए जो है हर्बल खेती के लिए जारी किया गया है। यह भी आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने करोड़ मुफ्त सिलेंडर वितरित किए गए हैं? तो 6.8 करोड़ जो है मुफ्त सिलेंडर वितरित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के मुताबिक 2019 में कितने लोग विस्थापित हुए हैं? तो 33 मिलियन लोग जो है 2019 में विस्थापित हो चुके हैं। श्रम ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीपीएस नेगी को नियुक्त किया गया है। किस देश ने नई मुद्रा की शुरुआत की है? तो ईरान ने नई मुद्रा की शुरुआत की है। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट की ओर से कोविड-19 के खिलाफ कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 3100 करोड़ रुपए जो है पीएम केयर फंड्स ट्रस्ट की ओर से जारी की गई है। आम बजट 2020-21 के तहत कितनी राशि तक इनकम टैक्स माफ़ कर दिया गया है? तो 5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स जो है माफ़ कर दिया गया है। लोकसभा में 1 फरवरी 2019 को पेश किए गए बजट के साथ लद्दाख में विकास कार्यों हेतु कितने रुपए की बजट आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 5,858 करोड़ जो है लद्दाख के लिए जारी किया गया है। बजट 2020 में कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों में विकसित की जाने की बात कही गई है? तो 5 जो है पौराणिक स्थलों को विकसित किया जाएगा। बजट 2020 में महिला बाल विकास क्षेत्र में पोषण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 35,600 करोड़ रुपए जो है महिला बाल विकास व पोषण के लिए जारी किया गया है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा? तो 2025 तक इसको कर दिया जाएगा। और बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है? तो कृषि उड़ान योजना जो है किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। बजट 2020 के अनुसार कितने लंबे ट्रेन और रूटों को इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 2400 किलोमीटर लंबे ट्रेन के रूटों को जो है इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाने की घोषणा की गई है। बजट 2020 के अनुसार किस संस्थान में सरकार के नए हिस्से बेचे जाने की घोषणा की गई है?
तो LIC में जो है सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच देगी। भारत किस वस्तु का सबसे अधिक व्यापार करता है? तो पेट्रोलियम उत्पाद का जो है सबसे अधिक व्यापार करता है। बजट 2020 के रिपोर्ट के अनुसार 2019 में बजटीय घाटा कितना रहा है? तो 3.3% जो है बजटीय घाटा था। 2019-20 का राजस्व घाटा, इस क्वेश्चन को छोड़िए, वर्ष 2019-20 का प्राथमिक घाटा कितना रहा है? तो 0.2% जो है घाटा रहा है, प्राथमिक घाटा। भारत में आयात करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो चीन जो है शीर्ष देश है। पूरे भारत में प्रवासियों की संख्या कितनी है? तो 17.5 मिलियन जो है पूरे भारत में प्रवासी रहते हैं। TDS और TCS दर कितने प्रतिशत तक कर दी गई है? तो 20% जो है कम कर दिया गया है। वोकल फॉर लोकल पहल क्या है? इसे प्रधानमंत्री ने इस पर मुख्य अपना फोकस किया है। तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना ही वोकल फॉर लोकल है, जिसका क्रियान्वयन जो है KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 74वें स्थान पर है। पिछले 2 दशक में भारत में कितने प्रतिशत खेती योग्य कृषि भूमि में कमी आ गई है? तो 2.74 मिलियन हेक्टेयर के कृषि योग्य भूमि में जो है कमी आई है। भारत का सकल फसल घरेलू क्षेत्र कितना है? तो 196 मिलियन हेक्टेयर जो है भारत का सकल फसल क्षेत्र है। विशुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? तो 140 मिलियन हेक्टेयर है। रेपो रेट कितना है? तो 4% जो है रेपो रेट है, और रिवर्स रेपो रेट जो है वह 3.35 है। इसे याद रखिएगा, जब रेपो रेट पूछा जाएगा 4% और रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35%। विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत कौन है? तो ब्रिजेंद्र नवनीत हैं। विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 43वें स्थान पर है। भारत सबसे बड़े सौर ऊर्जा व्यापार के मामले में किस स्थान पर है? तो भारत जो है पहले स्थान पर है। किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है। हाल ही में इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो प्रदीप कुमार ने संभाला है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस ट्राइजो जो है न्यू डेवलपमेंट ADB के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020-21 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 0% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक के अनुसार भारत की GDP 1.5 से 2.8% 2020-21 में रह सकती है। किसके अनुसार? विश्व बैंक के अनुसार। वहीं ADB बैंक ने भारत की GDP 2020-21 के लिए 4% तय की है। यह 4% जो है घटता बढ़ता रहेगा, और ये कोविड-19 कारण ये 4% घटकर हमको लगता है 0.2 तक आ सकता है। नेक्स्ट है IMF के अनुसार भारत की GDP 2021-20 में या 20-21 में कितनी फीसदी रह सकती है? तो 0.9% जो है IMF के अनुसार रह सकती है। फ्रेंच रेटिंग्स के अनुसार भारत की GDP 2020-21 में जो है 0.8% रह सकती है। ये जितने भी रेटिंग्स हैं, इन रेटिंग्स को आपको याद रखना है। मुख्य रूप से जो है IMF की और फ्रेंच रेटिंग्स और मूडीज की जो है, इन रेटिंग्स को आपको याद रखना है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत की ऊर्जा मांग में कितने प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद है? तो 6% की गिरावट आ जाएगी भारत की ऊर्जा मांग में। G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो USA में किया जाएगा। भारत 2020 FDI निवेश में किस स्थान पर है? तो भारत जो है 9वें स्थान पर है। RBI के अनुसार अब तक स्वतंत्र भारत में कितनी बार मंदी आ चुकी है? तो 4 बार मंदी आ चुकी है। खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 के लिए कितनी मिलियन टन लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 298.0 मिलियन टन जो है निर्धारित किया गया है। यह 298 मिलियन टन जो है खाद्यान्न जो है
2020-21 के लिए निर्धारित किया गया है। भारत विश्व में कुल कितने प्रतिशत फलों का उत्पादन करता है? तो 13% फलों का उत्पादन करता है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन रखा गया है? तो 291.10 मिलियन टन जो है 19-20 के लिए रखा गया है। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना क्या है? तो भारत में निर्मित वस्तुओं को 4% से 6% तक प्रोत्साहित राशि प्रदान करना जो है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर आय के स्रोत देखेंगे कि भारत सरकार को कहाँ कहाँ से जो है पैसे प्राप्त होते हैं। तो भारत सरकार को 20 पैसा दिए गए ऋण की वसूली करके प्राप्त होता है। 100 पैसे में 20 रुपये जो है भारत सरकार ऋण की वसूली से प्राप्त करता है। वहीं सरकार को जीएसटी से 18 पैसा और कॉरपोरेट टैक्स से 18 पैसा, इनकम टैक्स से 17 पैसा और राजस्व से 10 पैसा प्राप्त होता है। जीएसटी से 18 पैसा, कॉरपोरेट टैक्स से 18 पैसा, इनकम टैक्स से 17 पैसा और राजस्व से 10 पैसा, इसको आप याद रखिएगा। कुल टैक्स में से प्राप्त जैसे जीएसटी से 18 पैसा हो गया, प्लस कॉरपोरेट टैक्स से 18 पैसा, प्लस इनकम टैक्स 17, प्लस राजस्व से जो है 10 पैसा, इस तरीके से 63 पैसा जो है इसको प्राप्त होता है। सरकार को सीमा शुल्क से 4 पैसा और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7 पैसा मिलता है। भारत जो है दुनिया के सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देशों में से एक है। भारत में लिथियम का भंडार वाला क्षेत्र कहाँ पाया गया है? तो मंडेया कर्नाटक में पाया गया है। भारत का सबसे बड़ा साझेदार व्यापारिक देश कौन बन गया है? तो अमेरिका जो है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है। विवाद से विश्वास योजना क्या है? तो करदाताओं को अपने कर विवाद को समाप्त करना ही विवाद से विश्वास योजना है। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% टैक्स लगा दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% टैक्स लगा दिया गया है। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को 346 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र को यह ऋण मंजूरी दी है। विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में सर्वाधिक कच्चे इस्पात का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चीन जो है सबसे अधिक कच्चा इस्पात जो है किया है। काले धन को सफ़ेद करने के मामले में भारत जो है 153वें देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे पर है और वहीं चाइना पहले पर और दूसरे पर मैक्सिको है। सोनभद्र में भी हाल ही में सोने की खदान मिली है, जिसमें कितना टन सोने की उम्मीद जताई जा रही है? तो 3000 टन जो है इसमें सोने का होने का उम्मीद जताया जा रहा है। भ्रष्टाचार धारणा में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है यहाँ पर 80वें स्थान पर है। विश्व प्रतिभा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत भी यहाँ पर 80वें स्थान पर है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 91वें स्थान पर है। किस कंपनी को हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो HPCL को जो है अभी हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है। मसाला ब्रांड में प्रवेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो भारत का जो पहला देश है केरल है। भारत का पहला राज्य केरल है। विश्व का सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता देश कौन है? तो भारत है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती का संबंध है बिना परंपरागत आर्थिक लागत कृषि से जो है इसका अर्थ है। किस बैंक ने कार्डलेस निकासी की शुरुआत की है? तो ICICI बैंक ने इसकी शुरुआत की है। ADB के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो मासातसुंग असाकावा जो है ADB के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। भारत में पहली बार ग्लोबल बायोडी इंडिया समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दिल्ली में इसका संयोजन हुआ है। फिक्की की जो है अध्यक्ष की कौन नियुक्त हुआ है? तो संगीता रेड्डी जो है फिक्की की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। विश्व के पहले CNG पोर्ट टर्मिनल का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो भावनगर बंदरगाह गुजरात में
किया जाएगा। रक्षा उत्पाद में एफडीआई की सीमा कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 74% कर दिया गया है। देश का पहला बैंक कौन है जो वीडियो क्राउन के जरिए केवाईसी स्वीकार करेगा? तो कोटक महिंद्रा बैंक है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप उमेन को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्मेन रेनहाल्ट को नियुक्त किया गया है। भारत का कुल विदेशी ऋण जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 20% है। भारत दुनिया में कार्बन स्टॉक के मामले में किस स्थान पर है? तो भारत 8वें स्थान पर है। भारत में लघु और सीमांत कृषक कितने प्रतिशत हैं? तो 82% हैं। भारत में कुल तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत कितने प्रतिशत है? तो भारत में 74% है। भारत में एफडीआई का अंतर प्रवाह सबसे ज़्यादा किस देश से होता है? तो सिंगापुर से होता है। विश्व का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश कौन है? तो अमेरिका है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 40वें स्थान पर है। ओपन बजट इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर है? तो भारत 53वें स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कितने स्थान पर है? तो भारत 142वें स्थान पर है। आईएमएफ के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में कितना प्रतिशत तक गिर जाएगी? तो 4.5% गिर जाएगी। व्यवहार परिवर्तन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा इसे शुरू किया गया है। फ्रेंच ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत के जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। भारत सरकार ने श्रमिक ट्रेनों से कितनी राजस्व की कमाई की है? तो 360 करोड़ की कमाई की है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भारत किस पायदान पर है? तो भारत 63वें पायदान पर है। भारत का वर्तमान विदेशी ऋण कितना है? तो 1.33 है। ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थव्यवस्था से करंट अफेयर। हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि यह वीडियो समीक्षा अधिकारी 2016 के लिए है, जो जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक का है।